वेलकम टू आवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें बात करेंगे कि कैनेडियन इमिग्रेशन अगर आप ले रहे हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर पे या नॉमिनी पे, या आप ट्रेड ट्रेड वाली स्ट्रीम में या किसी भी स्ट्रीम में अगर आप पीआर ले रहे हैं, और उसके लिए एक एज की लिमिट है, उसके 12 पॉइंट है। तो ये जो 12 पॉइंट हैं ये आपके सामने यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं कि 12 पॉइंट मैक्सिमम जो एज आपकी है उसके हिसाब से हैं। अगर आप अंडर 18 है तो ज़ीरो, यानी कि आप बच्चे हैं समझो उस वक्त, तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास ज़्यादा लोग जो होते हैं 18 से 35 के दरमियान में अप्लाई करते हैं, तो देखिए उसके 12 पॉइंट है 15 में से। फिर इसी तरह आप देखिए एज के हिसाब से ये पॉइंट आपके कम होते चले जा रहे हैं। यानी अगर आप 18 से 35 के दरमियान में अप्लाई कर लें तो ये बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि उस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे हैं। और ये जो साइट हम आपको दिखा रहे हैं, ये फिर हम आपको बता रहे हैं कि ये हम सिर्फ और सिर्फ कनाडा की वेबसाइट पे जा रहे हैं। और ये देखें, सी कनाडा सी ए लिखा हुआ है यहाँ पे, हम उसी पे जा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोई टाइप कर रहे हैं। तो यानी ये इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, और ये कनाडा की वेबसाइट पे मौजूद है। कहाँ मौजूद है ये भी आपको हम पहले बता चुके हैं कि सीधे सीधे आप एक्सप्रेस एंट्री पे जाएं, सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन फैक्टर पे जाएं। सिलेक्शन फैक्टर 6 हैं, उसमें से एक जो है एज है, और फिर एजुकेशन है, और दूसरी चीज़ें हैं आपके कोई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं उसके नंबर हैं। तो आप देखें कि सबसे जो प्राइम टाइम जाने का है जिस पे नंबर आपको मैक्सिमम मिलेंगे, ये देखें नंबर को कंफ्यूज ना करें प्रोफाइल के नंबर या जो उनकी जिस पे ये पूल होता है एक्सप्रेस एंट्री का, उसके जो नंबर है, जो सीआरएस जिसको कहते हैं, कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो कनाडा का है, वो नंबर अलग है। ये नंबर आपको एलिजिबिलिटी के नंबर हैं जो 67 आपको टोटल लेने हैं, और उसका मैं आपको अलग अलग चीज़ें दिखा चुका हूँ। ऐसी एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा ये इस वाली बात, ये देखें आप। मैं कहाँ से चला, मैं यहाँ से, ये देखें, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एक्सपेक्टेंटी 6 सिलेक्शन फैक्टर। अब इसमें बात चीजें चूंकि वो काफ़ी डिस्कशन चाहती हैं, तो फिर मैंने अलग अलग भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अब ये हम आगे यहाँ पर देखें एज लिमिट, तो आपने देखा ही वही कैनेडियन साइट है, वही लेक्चर है, लेकिन जाहिर है बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है तो फिर आदमी बोर भी हो जाता है। तो आपको ये समझने की बात है, बताने की बात है कि 18 से 35 जो है ना, उसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिलते हैं। ठीक है। और 36 पे 11 हो गए, 37 पे 10 हो गए, फिर 38 पे 9 हो गए, फिर 40 पे 7 हो गए, और आप देखते जा रहे हैं नंबर गिरते जा रहे हैं, ये गिरते जा रहे हैं। अब ये 47 एंड ओल्डर हो या 44 और ओल्डर हो या 42 से नीचे भी हो और 47 से भी हो, तो ये सबको जीरो ही समझो। क्योंकि देखिए 5 तक तो चलो निकाल लो, लेकिन ये 1 2 3 नंबर से तो कुछ खास भला नहीं हो रहा, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी क्रिटिकल होते हैं, उससे भला हो जाता है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्या 47 से ऊपर है तो क्या अप्लाई ना करें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके जो इसमें 6 फैक्टर हैं, अब अरेंज एम्प्लॉयमेंट नीचे लिखा है, इसको छोड़ें, ये तो हर को नहीं अवेलेबल होता। लेकिन फर्क करें कि आपकी एज जो है वो 48 है, 50 है, 52 है, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, आप 67 पॉइंट ले सकते हैं। अगर वो कैसे ले सकते हैं, आपके जो दूसरे पॉइंट यहाँ पर शो किए हुए हैं एज के अलावा, उन पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जीरो के बावजूद भी टोटल 67 आ जाता है। वो किस तरह की आपकी जो है क्वालिफिकेशन, वहाँ पीएचडी है, मैक्सिमम नंबर वहाँ मिल गए आपको, तो आपका कोई वहाँ पर रिलेटिव है, उसके नंबर आपको 5 मिल गए। फिर इसी तरह आपने आइल्स में अच्छा स्कोर किया, बैंड मैक्सिमम नंबर वहाँ के आपको आ गए, लैंग्वेज के नंबर मैक्सिमम आप जो है वो आप ऐड करें। मैक्सिमम नंबर देखें, लैंग्वेज के कितने, 24 हैं। 24 में ये ना, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं कि आपको जो है चार वो थोड़े से पॉइंट वहां से भी लेने हैं। अब एजुकेशन के देखो 25 हैं, अगर आपको 25 मिल जाते हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस में भी 10 12 आप नंबर लेते हैं, तो आप एज के नंबर जो है उसके बगैर भी हासिल कर सकते हैं। जॉब ऑफर लेना, बहुत से लोग कहते हैं ऑफर लेना यार ये तो नामुमकिन ही होता है, कोई बहुत ही लकी होगा उसको जॉब यहाँ से बैठे बैठे कनाडा में मिले, वहाँ इतने क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं। तो ये ऐसा बहुत मुश्किल होता है, कोई कहता है, और आपको बड़े लाल हरे पीले में नारेबाजी जो होती है यूट्यूब चैनल पे, वर्क परमिट हासिल कर लें, घर बैठे हासिल कर लें, फ्री में हासिल कर लें,
फ्री में तो कोई चीज़ नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में, जन्नत भी फ्री नहीं है। बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, बड़ी रियाजत है, बड़ी नेक काम करने हैं। ऐसे तो नहीं बट रही ना। तो यहाँ पर कैसे कोई चीज़ फ्री हो सकती है मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में? तो जहाँ पर भी लिखा हो फ्री, आपको चाहिए कि आप उन वाली चीज़ों को ना देखें, अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। फ्री कोई चीज़ नहीं होती, झूठ है। और अगर फ्री के लालच में आ रहे हैं तो आप पैसे पहले ही उसके पास दे के आ रहे हैं, तो फ्री कहाँ से हो गया? तो ये जो है ना, फ्री के चक्कर में बिल्कुल ना रहे, कोई चीज़ फ्री नहीं है। अब 47 से अगर ऊपर है तो आप देखें क्या क्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हैं, हमारी आप विजिटर वीजे की चैनल की देखें, और 10-12 वीडियो हैं। आप विजिटर वीज़ा अगर ले सकते हैं, आपकी अच्छी यहाँ पर नौकरी है, अच्छी जॉब है, अच्छी इनकम है, आपके यहाँ टाइज अच्छे हैं, आपकी वर्क हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री भी है किसी हद तक, तो फिर आप जो है विजिटर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ये बिल्कुल कानूनी तौर पे अलाउ है कि वहाँ जाके आप जॉब तलाश करें। वो आसान होता है, कनाडा में रेफरेंस के थ्रू जॉब मिल जाती हैं। और वॉक इन भी चले जाएं किसी कंपनीज में, तो बाज़ औक़ात अगर आपकी लक साथ दे तो वो कोई मिल जाता है, वो आपको पाकिस्तानी और इंडियन या यहाँ के लोग, और वो आपकी हेल्प कर देते हैं, मुसलमान और बहुत से लोग। तो वो हेल्प कर देते हैं, किसी से मिला देते हैं, और आप वहाँ पर इंटरव्यू दे दें। तो अगर जॉब ऑफर वहाँ से हो जाए, देखें तो फिर ये सब खत्म हो गया ना, ना एज, ना लैंग्वेज, ना कुछ, ना कुछ, ना फंड, सब खत्म। तो वो एक स्ट्रीम हो गई। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यार मैं दाखिला ले लूँ। अब 47 साल की उम्र का आदमी को बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, वो ले सकता है दाखिला, पीएचडी में दाखिला ले ले। वो फील्ड चेंज करके किसी और अच्छे प्रोग्राम में ले ले, प्रोग्राम जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में ले ले। और प्रोग्राम 2 साल वाला होना चाहिए, कि 2 साल के प्रोग्राम पे जब जाते हैं तो आपको जो है ना वर्क परमिट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए मिल जाता है वहाँ पर ड्यूरिंग स्टडीज। और फिर वो जो है बाद में अगर आपने वहाँ की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली, तो फिर आपको जॉब में आसानी जो आती है, फिर वहाँ आप जॉब हासिल कर लें। वो एक और तरीका हो गया। तो आप ये मत समझे कि 47 के बाद आपके नंबर पूरे नहीं होते, यहीं से भी पूरे हो जाते हैं। वरना आप विजिटर वीजे पे चले जाइए, आप स्टूडेंट स्टडी वीजे पे चले जाइए, आप बिजनेस वीजे पे चले जाइए, आप कोई कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ने चले जाइए। प्रोफेसर हजरात हैं, बहुत से हैं, पीएचडीज हैं। तो अगर 2-4 नंबर कम होते हैं, अव्वल तो नहीं होंगे, अगर स्पाउस भी पढ़ी लिखी हैं तो उनके नंबर भी ऐड होंगे। लैंग्वेज में मेहनत कर लें कि भाई इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए, मैक्सिमम नंबर हासिल कर लें, बैंड आपका बहुत अच्छा 9 हो जाए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 47 के जो ऊपर वाले हैं, तो वो ये मत समझे कि नहीं होता है। अगर एज के 0 हैं तब भी यू कैन गेट दी कैनेडियन इमिग्रेशन, पीआर आपको मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैं थियोरटिकल बात नहीं कर रहा। ये बहुत से लोगों ने ली है। मैं आपको क्या बताऊं, तो मेरे जो बहुत से जानने वाले हैं जिन्होंने ली है 47 के बाद, और उनकी चूंकि तालीम, तजुर्बा, हर चीज़ पहले से वहाँ पर बहन भाई कोई थे, तो और उनकी इंग्लिश अच्छी थी, तो वाइल्ड्स दिया। और बहुत जो मेहनती होते हैं वो तो फ्रेंच भी इतनी कर लेते हैं कि यार वो कम से कम इंटरव्यू वाले के पास भी 10 नंबर होते हैं। तो वो इंटरव्यू वाले वो जो है फ्रेंच में इतनी वो कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत कहते हैं मुझे आती है, तो वो कुछ कंसिडरेशन कर देते हैं, खुद ही अपने नंबर में ज़्यादा दे देता है। तो ये है कि बिल्कुल सच सच चीज़ों पे चलें, और तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। वहाँ पर सच का सारा मामला है, सच बताएं। झूठ बताएंगे तो बहुत गड़बड़ है। फौरन वेबसाइट पे आपका नाम डालें, अगर आपकी अच्छी जॉब है कुछ है, तो फौरन आपका पूरा डेटा आ जाएगा। कोई चीज़ भी फर्जी एक्सपीरियंस, अपनी लाइन से हट के बात, कोई चीज़ कुछ भी ना करें, वरना जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये एज के ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एज 47 या ज़्यादा है, तो ये मत समझें कि आप जो है खुद के खुद एलिजिबल नहीं होंगे एक्सप्रेस एंट्री के पूल में अपना प्रोफाइल डालने के लिए। और प्रोफाइल में जब आप बनाएंगे, तो जब इसमें पूरे हो जाएंगे तो वहाँ भी पूरे हो जाएंगे। और प्रोफाइल में जब अगर फिर किस्मत होगी तो फिर वो रैंक के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से वहाँ से इनविटेशन भेजते रहते हैं हर महीने। लास्ट टाइम भी जो इनविटेशन जो है, तो वो 350, 400, 500, ये कट ऑफ सीआरएस की वैल्यू होती है। तो अगर आप देखें तो आपके सीआरएस वाली मेरी उस पर जाएं कैलकुलेटर पे, मैंने एक वीडियो है, आप जाके देखिए, तो आपके नंबर इंशाल्लाह 800, 900 आ जाएंगे। और यहाँ पर आपके 67 पूरे हो जाएंगे। तो प्लीज़ ज़रा इसको ज़रा आप देखें।
कि ये किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसको शेयर कर दें, लोगों को बता दें।